सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम सौरमंडल से जुड़ी हुई सभी जानकारी हासिल करेंगे और एक मैराथन वीडियो होगा जिसमें सौरमंडल से जुड़े हुए जितने भी आज तक प्रश्न आए हैं सभी को इसमें प्रश्न के तौर पर डिस्कस भी किया जाएगा। देखिए, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, धूमकेतु हैं, इन सभी के समूहों को यदि हम जोड़ लेते हैं तो एक परिवार बनता है। उस परिवार का नाम क्या है? सौरमंडल। यानी सूर्य के परिवार को हम कह सकते हैं सौरमंडल। इसमें सभी को ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? सूर्य। यानी इसमें जो सूर्य है वो सभी को ऊर्जा देने का कार्य करता है। यानी सौरमंडल में जो मुख्य रूप से ऊर्जा का घटक है वो कौन है? सूर्य है। तो पहले हम लोग सूर्य के बारे में देखते हैं। देखिए, सूर्य एक प्रकार का तारा है। वो एक ग्रह, एक उपग्रह ना हो करके एक प्रकार का क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा। सूर्य सभी को ऊर्जा देता है, तो इसे किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सूर्य को ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें हाइड्रोजन के अणु मिलकर कौन से का निर्माण करते हैं? हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है और सूर्य के द्वारा सभी को ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी सभी ग्रह उपग्रह को ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? सूर्य। दूसरी चीज़ देख ले, सूर्य जो है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और एक चीज़ और जान लें, पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे हम खगोलीय दूरी कहते हैं। यानी एक खगोलीय दूरी कितना करोड़ होता है? 15 करोड़ होता है। और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ है। दूसरी चीज़, सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है उसका नाम है बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। और सूर्य का जो प्रकाश है उसकी जो चाल है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी सूर्य के प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा चीज़, यदि हम सूर्य और पृथ्वी की तुलना करें तो सूर्य बड़ा है और पृथ्वी छोटी है। सूर्य पृथ्वी के 13 लाख गुना बड़ा है। यानी यदि 13 लाख पृथ्वियाँ बना दी जाएं तो किसके बराबर होंगी? सूर्य के बराबर होंगी। और जो सूर्य की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ी है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 10 है तो सूर्य की त्रिज्या हो गई इसका 109 गुना, यानी 1090 किलोमीटर। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी का 28 गुना है। यानी सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में यह संख्या 9.8 होती है। यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो 9.8 होता है, लेकिन सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी का 28 गुना गुरुत्वाकर्षण बल है। जो सूर्य है, सूर्य की जो प्रकाश है वह प्रकाश चुंबकीय विकिरण माध्यम से हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है। विद्युत चुंबकीय माध्यम से हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है। एक चीज़ और बता दें, हमारे पृथ्वी में वायुमंडल पाया जाता है जिसकी बहुत सारी परतें हैं, 5 परतें हैं, जिसमें पहले बहिर्मंडल, फिर उसके बाद आयनमंडल पाया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण हमारे आयनमंडल पे पड़ती हैं तो वहाँ पे एक चमकदार घटना होती है और उस घटना को अरोरा की घटना कहते हैं। तो सूर्य के विकिरण द्वारा हमारी पृथ्वी के किस मंडल पर अरोरा की घटना होती है? तो कौन से मंडल? आयन मंडल पर सूर्य के द्वारा पृथ्वी के कौन से मंडल पर? आयन मंडल पर कौन सी घटना होती है? अरोरा की घटनाएं होती हैं। एक चीज़ और बता देते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है उस प्रकाश वाले भाग को किरीट कहते हैं और जो उसके अंदर
जो भाग होता है उसे हम कोड कहते हैं। तो सूर्य में दो चीज़ें होती हैं, किरीट और कोड होता है। बाहर जो ज्वाला के रूप में उत्पन्न होती है उसे किरीट, और अंदर जो ज्वाला नहीं होती है उसे हम कोड कहते हैं। सूर्य की बनावट की बात करें तो सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाए जाते हैं। सूर्य में यदि हाइड्रोजन 3 के अनुपात में पाया जाता है तो हीलियम 1 पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा सूर्य में कौन सा चीज़ पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। यदि हम परसेंटेज की बात करें तो सूर्य में कितना परसेंट हाइड्रोजन पाया जाता है? तो 71% पाया जाता है, और 26.5% क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। अब सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह के बारे में देख लें तो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित जो ग्रह है उसका नाम बुध है, जिसे अंग्रेजी में हम मरकरी कहते हैं। यानी बुध को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। जो मरकरी है वो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है, और यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यदि हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो हम मरकरी बताएंगे, मरकरी अर्थात बुध बताएंगे। और सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? बुध बताएंगे, यानी मरकरी बताएंगे। लेकिन सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है, लेकिन सबसे गर्म नहीं। सबसे गर्म जो ग्रह है वो शुक्र है, और सूर्य का जो है मतलब बुध का है, बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। यदि हम इसके परिक्रमण की काल की बात करें, परिक्रमण काल का अर्थ है कि यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है, तो इसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। 88 दिन का अर्थ है जैसे हमारा पृथ्वी जो है 1 साल में सूर्य का चक्कर लगाती है, 365 दिन हो जाता है, वैसे ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा देता है। इसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। लेकिन सबसे गर्म बुध नहीं है, यानी बुध को हम अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, लेकिन मरकरी सबसे गर्म ग्रह नहीं है। अब दूसरी बात आती है, तो दूसरा ग्रह का नाम है शुक्र। शुक्र जो है वो सूर्य से स्थित दूसरा ग्रह है। यानी सूर्य से स्थित जो दूसरा ग्रह है उसका नाम क्या है? मरकरी है, मतलब बुध है। बुध को अंग्रेजी में वीनस भी कहते हैं। बुध को अंग्रेजी में वीनस भी कहते हैं, और वीनस इसका नाम जो है ग्रीक देवता के नाम पे रखा गया। इसे सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। यानी सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हम वीनस कहते हैं, और जो कि सूर्य से दूसरा स्थित ग्रह है। सूर्य से स्थित दूसरा ग्रह है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह का नाम शुक्र है, और शुक्र का सबसे गर्म होने का मतलब है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये सबसे गर्म ग्रह है। तो ये पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है, जिसे हम अंग्रेजी में वीनस के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित जो ग्रह है उसका नाम क्या है? शुक्र है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। यानी भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन एक ही ग्रह को कहा जाता है, उसका नाम क्या है? शुक्र है। और शुक्र को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। ग्रीक देवता के नाम से ग्रीक जो सुंदरता की देवी कहा जाता है, और ग्रीक देवता के नाम से इसका नाम वीनस भी है। ठीक, इसके भी कोई उपग्रह नहीं। उपग्रह का मतलब जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है। यानी हमारे बुध के भी कोई उपग्रह नहीं है, और शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है। फिर आता है पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। जीवन संभव का अर्थ का मतलब है वहाँ पे ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। हमारे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और यदि हमसे यह पूछा जाता है कि पृथ्वी कौन से क्रम में सूर्य से दूरी में है, तो कौन से क्रम में?
यानी 15 करोड़ की दूरी पर है पृथ्वी, और ये बुध और उसके बाद शुक्र के बाद तीसरा, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? पृथ्वी। पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए नीला ग्रह को मतलब इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यदि यहाँ पे हम परसेंटेज की बात करें तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है और 29% जो है स्थल पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो जल है और दूसरा जो पाया जाता है वो स्थल है। अब पृथ्वी की तो अंग्रेजी आप जानते ही होंगे, पृथ्वी को हम अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। पृथ्वी का अंग्रेजी क्या होता है? अर्थ होता है। अब आता है चौथा सबसे बड़ा ग्रह जो है सूर्य से स्थित जो है दूरी में, तो उसका नाम है मंगल। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को मार्स ग्रह भी कहते हैं। अंग्रेजी में से मार्स ग्रह कहते हैं और हिंदी में से मंगल ग्रह कहते हैं। अब मंगल ग्रह जो है वह लाल ग्रह भी है। मंगल ग्रह का रंग लाल है। लाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण इसका रंग लाल है, इसलिए हम इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और जो सूर्य से यदि दूरी के क्रम पूछा जाए तो ये चौथा दूरी के क्रम में मिलता है। सूर्य से चौथा क्रम में मिलता है। यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल पर ही एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है, ज्वालामुखी भी पाया जाता है, और वो उस ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस मैसी, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पे पाया जाता है, ओलंपस मैसी, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यदि वहाँ की पर्वत की बात करें तो मंगल पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम निक्स ओलंपिया है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। हमारे एवरेस्ट से भी बहुत बड़ा है, और यह हम कह सकते हैं हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत जो है वो कौन है? निक्स ओलंपिया। लेकिन हम अपने पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा जो पर्वत है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। मंगल ग्रह का परिक्रमण काल होता है 665 दिन, 685 दिन। अगर इसके उपग्रह की बात करें तो हमारे पृथ्वी के एक उपग्रह है, लेकिन मंगल के 2 उपग्रह हैं। उनके नाम है फोबोस और डीमोस। जो डीमोस है वो जितने भी उपग्रह सौरमंडल में पाए जाते हैं उनसे सबसे छोटा जो उपग्रह है उसी का नाम है डीमोस। यानी सबसे छोटा उपग्रह का नाम डीमोस, और डीमोस किसका उपग्रह है? तो मंगल का ग्रह है, मंगल का उपग्रह है। उपग्रह हम उसका कहेंगे जिसके चारों ओर घूमता है, यानी यह दोनों मंगल के चारों ओर घूमता है, इसलिए इस प्रकार ये मंगल के उपग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। फिर आगे की बात करें तो मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, और वो पिंड जो हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में ही कौन से ग्रह मिलते हैं? क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। फिर आता है बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम क्या है? बृहस्पति है, जो कि पृथ्वी सूर्य से की बात करें तो सूर्य से चौथी दूरी पर, 5वीं दूरी पर ही पड़ता है। 4 यहाँ तक आता है, 5 यहाँ तक आता है, 5वीं दूरी पर पड़ता है, और ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यदि हम क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद छोटका है शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद क्या आता है? बुध। तो इस प्रकार सबसे छोटका ग्रह बुध है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। अब बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के पूर्व में यानी पहले इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है शनि। शनि है। देखिए बृहस्पति जो है उसका जो मुख्य उपग्रह है, एक है ज्ञानीमीड, एक है यूरोपा, एक है कैलेस्ट्रो।
अब बृहस्पति का जो ज्ञानीमीड उपग्रह है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़का उपग्रह है। हमारे सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है उसका नाम डीमोस, और हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़का उपग्रह है उसका नाम ज्ञानीमीड। किसका है? बृहस्पति का है। और बृहस्पति हमारे सभी सौरमंडल के ग्रहों में सबसे बड़का ग्रह है, और सूर्य से क्रम में ये कौन सा है? 5वां है। अब दूसरा सबसे बड़का ग्रह की बात करें तो शनि है। देखिए शनि सबसे क्या है? सबसे जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका घनत्व इतना कम होता है, यदि हम शनि ग्रह को समुद्र में डुबाएं तो वो डूबेगा नहीं। यानी सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है उपग्रह है उसका नाम शनि है। लेकिन सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन है? पृथ्वी है। यदि हम इन्हीं सभी ग्रह को समुद्र में यानी पानी में डुबाने लगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पहले डूब जाएगा उसका नाम पृथ्वी है, और जो सबसे देर में डूबेगा या नहीं डूबेगा उसका नाम शनि है। शनि समुद्र या पानी में नहीं डूबेगा क्योंकि इसका घनत्व सबसे कम है। दूसरी बात करें कि शनि को चपटा ग्रह भी कहते हैं, इसे वलित ग्रह भी कहा जाता है। कहा जाता है इसके चारों ओर 7 छल्ले पाए जाते हैं, और उस छल्ले के कारण इसे वलित ग्रह का नाम भी दिया गया है। फिर आता है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह की खोज 1886 ईस्वी में हुई थी। 1882 ईस्वी में हुई थी। विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। अरुण ग्रह अपने अक्ष से इतना ज़्यादा झुका है कि हम इसे लेटा ग्रह कहते हैं, यानी 90 अंश झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। फिर उसके बाद इसका रंग की बात करें तो अरुण का रंग हरा है। हरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए इसका रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। फिर जो आखिरी ग्रह है उसका नाम वरुण है। वरुण की खोज जो है जोहान्स गोले ने की थी। इसके उपग्रह की संख्या 8 है, यानी वरुण जो सबसे सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित ग्रह है। एक बार हम फिर से बता देते हैं क्रम में। जो सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित बुध है जिसे हम मरकरी कहते हैं, और दूसरा सबसे दूरी पर स्थित है शुक्र है जिसे हम वीनस कहते हैं। तीसरा पृथ्वी है जिसे हम अर्थ कहते हैं। चौथा मंगल है जिसे हम मार्स कहते हैं। पांचवा बृहस्पति है जिसे हम जुपिटर कहते हैं, और पांचवा के बाद छठा शनि है जिसे हम सैटर्न कहते हैं, और उसके बाद 7वां अरुण है जिसे हम यूरेनस कहते हैं, और लास्ट वाला वरुण है जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे सौरमंडल में यदि ग्रहों की संख्या पूछी जाए तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ये 8 मुख्य ग्रह हैं, जिसमें आपको हमने बताया मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, और उसके बाद नेपच्यून है। तो ये आपके प्रकार के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। आइए सौरमंडल से जुड़ी हुई और चीज़ें देखते हैं। सौरमंडल के और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सौरमंडल जो है वो एक आकाशगंगा के अंदर स्थित रहता है। यदि हम ब्रह्मांड में बात करें तो ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या 10⁻11 है, और इतने ही तारे हैं। तो इस प्रकार 10⁻22 तारे हैं, यानी 10⁻11 जो है वो हमारे ब्रह्मांड में स्थित आकाशगंगा की संख्या है, और उतने ही तारे हैं। तो इस प्रकार 10⁻22 क्या हैं? सौरमंडल में तारे हैं। हर सौरमंडल के लिए अलग अलग आकाशगंगाएं होती हैं। इस प्रकार जो हमारा सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा में स्थित है? उसका नाम मंदाकिनी है, जिसे हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं। यानी हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो कौन सी? मंदाकिनी, जिसे हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं। और इसका आकार कैसा है? तो आकार है सर्पिलाकार, यानी हमारी आकाशगंगा का जो आकार है वो कैसा है? सर्पिलाकार है। यदि हम सबसे बड़ी आकाशगंगा की बात करें तो सबसे बड़े जो आकाशगंगा है उसका नाम है लाइमर अल्फा ब्लाब्स। लाइमर अल्फा ब्लाब्स जो है हमारा मतलब पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमीडा। हमारे सौरमंडल के जो सबसे नज़दीक आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? एंड्रोमीडा। देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित तारा के बारे में पूछा गया है, क्योंकि सूर्य एक प्रकार का तारा है
और सूर्य के जो सबसे नज़दीक स्थित तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं विभिन्न एग्जामों में, इसलिए महत्वपूर्ण है। जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम है सीरियस या डॉग स्टार भी इसे कहते हैं। लेकिन जो सबसे चमकीला ग्रह है उसका नाम बुध है, जिसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। हमारी सौरमंडल में हमारी आकाशगंगा में जो सबसे चमकीला भाग है उसका नाम है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला जो है और हमारे जो आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग है। और बात करें, यदि हम कुछ सिद्धांत की बात करें तो 140 ईस्वी पूर्व एक हुए थे क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी ने अपने व्याख्यान में कहा था कि जो ग्रह हैं उसमें जो सबसे बीच में स्थित ग्रह है उसी का नाम पृथ्वी है। यानी पृथ्वी सभी ग्रहों के बीच में स्थित है और सभी ग्रह उसका चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस परिकल्पना को दिया था कॉनरेड टॉलमी ने। दूसरी बात जो परिकल्पना दी उनका नाम है निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने इन पृथ्वी को बीच में ना होकर सूर्य को बीच में बताया था, जो कि आज यह क्या है, सत्य कथन है। यानी निकोलस कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि जो सूर्य है वो कहाँ है, केंद्र में स्थित है, उसके चारों ओर परिक्रमा कौन कर रहे हैं, सभी ग्रह कर रहे हैं। फिर उसके बाद 1909 ईस्वी में गैलीलियो ने एक दूरबीन की खोज की। दूरबीन मतलब जिससे हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हमारी पृथ्वी से इन्होंने विभिन्न ग्रहों को देखा। इन्होंने जब विभिन्न ग्रहों को देखा तो इन्होंने एक साइड में पाया कि बुध और शुक्र है और दूसरे साइड में पाया मंगल और बृहस्पति और शनि है। तो इस प्रकार इन्होंने व्याख्यात्मक में कहा कि दूरबीन से देखने पर पता ही नहीं चला कि पृथ्वी के एक छोर पर बुध और शुक्र हैं और दूसरे छोर पर मंगल, बृहस्पति और शनि हैं। फिर विलियम हर्शल हुए हैं। विलियम हर्शल ने कहा था हमारे सौरमंडल का, हमारी आकाशगंगा का वो सबसे छोटा सा भाग है हमारा सौरमंडल, जिसमें 8 ग्रह और एक सूर्य पाया जाता है, एक तारा पाया जाता है। तो इस प्रकार आपसे जो है सौरमंडल पर आधारित जो भी विभिन्न प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे।